जय हिंद साथियों। मैं जाबिर शेख और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज हम बात करेंगे उन मुद्दों के ऊपर कि जिस तरीके से आप अगर देखें तो इससे पहले कानपुर के अंदर विकास दुबे का इनकाउंटर होता है और उसके बाद पिछले 15 दिनों तक, एक महीने तक न्यूज़ के अंदर और सरकारी विभागों के अंदर सिर्फ विकास दुबे विकास दुबे विकास दुबे वही चर्चा चलती रहती है। और उसके बाद जब आज एक बार फिर लखनऊ शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और एक खूंखार अपराधी की हत्या हुई जो किसी केस में विटनेस भी था, लेकिन उसके साथ में उसके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। अच्छा, उसको मारने वाले भी जो लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, उनके ऊपर भी किसी अपराधी के ऊपर 20 मुकदमे हैं, किसी पे 70 मुकदमे हैं, किसी पे 80 मुकदमे हैं। तो ये शासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश का, मेरा एक सवाल है मेरे देश की जनता से, और हो सकता है शायद किसी को मेरी बातें बुरी लगी क्योंकि सत्य कड़वा होता है। तो शासन और प्रशासन क्या इतने दिनों से नींद की गोली खाया हुआ था या नींद में सो रहा था? क्यों नहीं जागा? जब कोई बड़ी घटना घटती है, जब किसी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद ही शासन और प्रशासन नींद से जागता है और उसके बाद क्या कहता है, इसके ऊपर 70 मुकदमे थे, इसके ऊपर 50 मुकदमे थे, ये हत्याकांड में था, वो हत्याकांड में था। तो इन जराइम पेशा लोगों पर पहले शासन और प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगाता? क्योंकि हम बारहा देखते हैं कि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके फरमान तो बहुत सारे निकलते रहते हैं कि ये कानून ला दो, वो कानून ला दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ठीक है, निकालते हैं। आपकी जितने भी कानून निकल रहे हैं उसमें से कुछ कानून बहुत अच्छे हैं प्रदेश के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आपका कानून गलत है, आप अपने हिसाब से सही करते हैं कि प्रदेश में जराइम की संख्या कम हो, प्रदेश में क्राइम कम हो, प्रदेश के लोगों को सारी वो सुविधाएं मिले जिनके वो हकदार हैं। लेकिन क्या आपके बनाए हुए जो कानून हैं या जो आपके फरमान निकलते हैं वो सिर्फ कागजी स्तर पर और समाचार तक ही महदूद रहते हैं? आपके निचले स्तर के अधिकारी क्या करते हैं? क्या वो भांग पी के सो जाते हैं? क्या वो नींद की गोली खा के सोते हैं? क्या वो गांजे का दम मार के सोते हैं? ये एक मेरा सवाल है। क्यों कि आए दिन हम देखते रहते हैं, जैसे ही अभी बीच में एक गैंग रेप हुआ था हाथरस के अंदर, उसी तरीके का एक गैंग रेप बदायूं के अंदर होता है कि मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी का भी धार्मिक स्थल जो है वो पवित्र स्थान है। उस जगह पर जाकर आप मालिक की प्रार्थना करें, लोगों की भलाई के लिए सोचें। लेकिन वहीं पर देखा गया कि मंदिर का एक पुजारी एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है और उसको मार, किस दरिंदगी से उसके साथ में पेश आता है। लेकिन शासन, प्रशासन, मीडिया, सारे लोग खामोश हैं। अब सारे लोग लेके सिर्फ लखनऊ को कर रहे हैं टारगेट। तो क्या लखनऊ का जो मारा गया वो तो अपराधी था, उसको मारने वाले भी अपराधी थे। वो घटना बड़ी है, मैं ये नहीं कहता कि घटना छोटी है, वो घटना बड़ी है। लेकिन उससे बड़ी घटना मेरी नज़र में ये है कि किसी पवित्र स्थान का पुजारी, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो पंडित हो, कोई भी हो, चाहे वो मौलाना हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो भी इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो होना ये चाहिए कि उसे बीच चौराहे पर खड़ा करके नंगा कर कर उसके जिस्म को हिस्सों हिस्सों में काटा जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इंसान, किसी भी जाति का इंसान, किसी भी धार्मिक स्थान को अपवित्र करने की ना सोचे, किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई भी ऐसे क्राइम करने की ना सोचे, किसी की माँ बहन बेटियों के साथ में ऐसे हादसा ना हो। मेरा कहना ये है, आखिर क्यों
बार बार सरकार की तरफ से गाइडलाइनें आती हैं, चाहे वो योगी जी हों चाहे वो मोदी जी हों। कानून व्यवस्था के लिए आप लोग गाइडलाइन करते हैं, जारी तो करते हैं, लेकिन क्या आपके ऑफिसर उस पर काम करते हैं? क्या आपने भ्रष्टाचार पे काबू पा लिया? क्या आपने क्राइम पे काबू पा लिया? नहीं पाया। अगर आप संगीत सोंगर, चितमैयानंद ऐसे बलात्कारियों का समर्थन नहीं करते तो आज किसी की मजाल नहीं थी कि किसी बहन बेटी के साथ में दुष्कर्म हो जाता। लेकिन आप लोगों ने ऐसे लोगों को बढ़ावा देके आपने क्राइम को बढ़ाया है। आपकी जो बातें हैं वही सिर्फ वही जुमला कहा तो चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बोले मेरे कान को अच्छा लगा तो मैंने सुन लिया, मैंने मुझे अच्छा लगा मैंने बोल लिया, आपके कान को अच्छा लगा आप सुन लो, लेकिन कानून व्यवस्था पे काबू नहीं पाया जाएगा। अब होना तो ये चाहिए कि ऐसी जहाँ पर भी क्राइम होते हैं, जहाँ पर भी जराइम होते हैं, मेरी ये मांग है कि उस जगह के एसएसपी से लेकर पुलिस कर्मियों तक को क्रिमिनल की लिस्ट में डाला जाए। जहाँ पर भी ऐसे बड़े अपराध होते हैं, घिनौने अपराध होते हैं, जो समाज के अंदर एक अलग मैसेज देते हैं, जो समाज के अंदर खलफसार पैदा करते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पर भी क्राइम होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं ये पहले कह देता हूँ, वहाँ के